दोष ना हो मेज पे तेरे ए पाक खुदा ए बलिदानी यीशुआ हम मिलकर आते हैं जांचे अपने देखो सीधे कर हमें कोई दोष ना हो मेज पे तेरे ए पाक खुदा ए बलिदानी यीशुआ ए बलिदानी यीशुआ। आई प्यारे थे प्रभु का धन्यवाद करें। पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक और मौका दिया प्रभु, इस प्याले में से भी हम लोग भागीदार हो सके। हम अपने जीवन को अपने मनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। तो ये प्याला दर्शाता है कि किस रीति से आपने अपने कीमती और बहुमूल्य लहू को उस कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए बहा दिया। जब हम इसमें से पीते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह में हम लोग बढ़ते हुए चले जाएं। तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर देता है। आमीन। रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और प्रभु ने अपने चेलों को दिया। प्रभु ने कहा कि वाचा का मेरा वो बहुमूल्य लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम इसमें से ऐसा ही किया करो। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं भाई अरविंद से विनती करूंगा प्रार्थना में भाई अरविंद। भाई अरविंद प्रार्थना में करें। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पर दीनता नम्रता के साथ एक बार फिर तेरी हुजूरी में हम अपने स्वरूप को चुकाते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर प्रभु के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें पिता परमेश्वर अपने कार्य जलाल के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए हमें अब तक संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर अपने जो पिता परमेश्वर आशीषें हैं पिता परमेश्वर हमारे ऊपर और हमारे परिवार, हमारे सारे संपूर्ण परिवार के ऊपर
देने के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर सजदा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने आप को भूल कर पिता परमेश्वर केवल तेरी उपस्थिति में आते हैं राजा पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम अपने घरों में बैठे हैं पिता परमेश्वर, हो जाए पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में रहने पाए पिता परमेश्वर। आज की हर एक पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन पिता परमेश्वर, हर एक जन हर एक चीज में पिता परमेश्वर तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी मांगते हैं उसको तू पूर्ण कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार की बीमारियों से तू पिता परमेश्वर हमें संभाल पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से अब तक तूने हमें संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, आगे भी तो हमें संभाल पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर समय प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे देश के तमाम पिता परमेश्वर मंत्रियों के लिए पिता परमेश्वर, नेताओं के लिए पिता परमेश्वर, पीएम सीएम सबके लिए पिता परमेश्वर उससे प्रार्थना करते हैं। पुलिस प्रशासन पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर डॉक्टर्स हैं पिता परमेश्वर, नर्स हैं, सबको पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सबको पिता परमेश्वर देश को संभालने में पिता परमेश्वर, कार्य को करने में पिता परमेश्वर तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। इस कोरोना महामारी से पिता परमेश्वर तू सबको पिता परमेश्वर सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सभी घरों में पिता परमेश्वर अपनी असीम शांति को भेज पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर तूने हर एक प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसका हाँ और आमीन में जवाब दिया पिता परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को और बोले जाने वाले वचन को पिता परमेश्वर, वक्ता को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने पाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मांगते तेरे बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको ये सुंदर मौका दिया था कि आज हम सप्ताह के पहले दिन में आकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें, परमेश्वर की आराधना को हम लोग कर सकें। और हमें से प्रभु ने हर एक को संभाला है, सुरक्षा प्रदान किया है, इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके हम लोग प्रार्थना करें हमारे शहर के लिए, विशेष करके हम लोग प्रार्थना करें। और आज मैं पढ़ रहा था 121 केसेस अभी तक ब्यावर में आ चुके हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें। और हमारे शहर के लिए विशेष करके हम लोग प्रार्थना करें। और हम लोग खासतौर से अजमेर के लिए हर एक जगह को हम लोग याद करते हुए कि हम लोग प्रार्थना करें। और वचन में जाने से पहले और मैं भाई जोसेफ कर्नेलियस से भी हमारे बीच में, तो मैं विनती करूंगा भाई जोसेफ कर्नेलियस से भी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता कि आज का दिन आपने हमारे को दिखाया है कि इस दिन के अंदर हम आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जी, जो समय चल रहा है प्रभु जी, जो बीमारी चल रही है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए बीमारी पूर्ण रूप से प्रभु जी चली जाने पाए प्रभु जी। हम जो अभी सुन रहे हैं प्रभु जी, इस बीमारी की वैक्सीन आ रही है प्रभु जी, होने दीजिए वो जल्द से जल्द आ सके। और प्रभु जी जितने बीमार लोग हैं, जितने भी लाचार लोग हैं प्रभु जी, उन सबको मिल सके प्रभु जी। प्रभु जी आगे जब हम वचनों में जाना चाहते हैं प्रभु जी, आपके दास जो वचन बोलना चाहते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में आपकी उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। प्रभु जी जो वचन बोलते हैं वो नहीं पर आपका पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमारे से बात कर सके प्रभु जी। प्रभु जी उस वचन को सीख कर, उसको समझ कर प्रभु जी हम अपने हृदय में ग्रहण कर सके प्रभु जी। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से निकाले यहोशू की किताब, उसकी 30वीं अध्याय, उसकी 5वीं पद।
जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस 5, यहोशू उसकी 3वीं अध्याय उसकी 5वीं पद में किसी के पास में है तो आप पढ़ सकते हैं। यहोशू उसकी 3वीं अध्याय उसकी 5वीं पद। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और आज का वचन यही है कि हम लोग अपने आप को क्या करें? पवित्र करें। सेंटिफाई योरसेल्फ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कोई एक अद्भुत कार्य को करने के लिए जा रहा है। और यदि हम लोग यहोशू की किताब में यदि शुरुआत में इसमें हम लोग देखें तो हम लोग वहां पर इजराइल के लोगों के बारे में देख सकते हैं कि जब इजराइल के लोग उस प्रॉमिस लैंड पे वादा किए हुए देश में जब वो पहुंचने वाले ही थे या वो जब एंटर कर रहे थे, तो उससे पहले वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक जॉर्डन रिवर आती है और उस जॉर्डन रिवर को पार करने से पहले वहां पर यहोशू अपने लोगों को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि देखो कि हम लोग उस जगह पर पहुंचने जा रहे हैं जहां के लिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, क्योंकि वहां पर दूध और हनी की धाराएं क्या होती है? बहती है। मधु और दूध की धाराएं बहती है। और क्योंकि हम लोगों को इजराइल के बारे में मालूम है कि हर एक इजरायली लोग जो भी मिस्र से निकले थे, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, जब मिस्र से निकले थे, तो हर एक इजरायली लोग क्या हो गए? उस मरुभूमि में 40 साल तक चलते चलते उन्होंने उनके जीवन में कुड़कुड़ानापन रहा, उनके जीवन में पाप रहा। परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र 2 भाग करके दिया, मारा के पानी को मीठा करके दिया, लेकिन उनके कुड़कुड़ाने के द्वारा वो उस वादे किए हुए देश में जैसे ही उस बॉर्डर पे वो लाइन पे वो लोग पहुंचे, जैसे ही वो अंदर घुसने वाले हैं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि उनके पूर्वज लोग जितने लोग उस इजिप्ट से निकले थे सब लोग क्या हो गए? मर गए। लेकिन यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक नई जनरेशन वहां पर है, एक नई पीढ़ी वहां पर खड़ी हुई है, जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से वादा किया था कि मैं तुमको वादे किए हुए देश कनान में लेके जाऊंगा, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन उनके पाप के कारण, उनके कुड़कुड़ाए जाने के द्वारा वो लोग क्या हो गए? वहां जाने से पहले ही वो लोग मर गए। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि एक नई जनरेशन जो अपने जीवन में एक नई चीज को प्राप्त करने के लिए जा रही है। लेकिन जब नई चीज को प्राप्त करने के लिए वो जा रही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उनको वादे किए हुए देश को जब उनको दिया जाने वाला है, तो उससे पहले यहोशू उनसे कहता है क्या करो? यरदन के किनारे पर उन सबको भीड़ को इकट्ठा करता है और वो उनसे कहता है कि कल हम लोग इस वादे किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करें? अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को साफ करें। आज कोई चीज हमारे जीवन में भी है नहीं हो। आज जब हम लोग अपने जीवन में मुसीबत से होकर जा रहे हैं, परेशानी से होकर जा रहे हैं, ये कोरोना वायरस हमारे चारों तरफ में खड़ा हुआ है, हमारे शहर में दिन प्रतिदिन ये कोरोना के मरीज बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमारे राज्य में कोरोना के मरीज, राजस्थान में ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस 28,000 हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, हमारे भारत में हम लोगों ने 10 लाख को क्रॉस कर लिया। दिन प्रतिदिन ये मरीज या ये परेशानी, ये बीमारी हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे भी इस रीति से कहता है कि हम लोग जब इस मुसीबत से होके जा रहे हैं, जब इस परेशानी से होके जा रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन यहोशू की किताब 3वीं अध्याय उसकी 5वीं पद में इस रीति से कहता है कि हम अपने आप को पवित्र कर ले इस समय में, अपने आप को शुद्ध कर ले इस समय में। क्यों? क्योंकि कल का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने जो वादा किया गया है वो हमारे जीवन में एक आशीष का दिन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमको अपने आप को पवित्र करना है। लेकिन पवित्र करने का मतलब क्या है? पवित्र करने का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्योर एंड होली। ये प्रोसेस है कि हम अपने आप को पवित्र करने का मतलब है कि एक प्रोसेस
हम अपने आप को क्या करें, शुद्ध करें और अपने आप को क्या करें, पवित्र करें, कि हम मसीह के नजदीक और नजदीक और नजदीक होते हुए चले जाएं। सिमी जेकब ने इस रीति से, इंग्लिश में इस रीति से कहावत को, प्रोवर्ब्स को कहा, सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच यू बिकम मोर क्राइस्ट लाइक। एक शुद्धिकरण या एक पवित्र अपने जीवन में जब हम लोग करते हैं तो एक प्रोसेस है, और धीरे धीरे इस प्रोसेस में हम मसीह के समान अपने जीवन को बनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन शुद्धिकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्यों हमको शुद्धिकरण करना है? यदि हम लोग रोमी की किताब उसकी 6ठी अध्याय को हम लोग खोलें, रोमन चैप्टर 6, रोमन्स उसकी, रोमी की पत्री उसकी 6ठी अध्याय उसका 1 से लेकर 12वीं पद को हम लोग पढ़ेंगे। म्यूट करो, जल्दी म्यूट करो, जिसके भी चालू। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। और उसमें लिखा गया है कि तो हम क्या कहें? हम लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ने हमको वादा किया कि हम लोग, परमेश्वर ना तो हमको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, और परमेश्वर ने हमसे वादा किया उसके वचन के अनुसार कि यदि तुम्हारे माँ बाप तुमको छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये सब वादा परमेश्वर ने हमारे साथ में किया है। तो आज पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में इस रीति से कहता है कि क्या हम पाप करते रहे? क्या हमको पापों की क्षमा हमको हर दिन मिलती रहे? लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमको, जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब हम लोगों ने उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी क्या करें, चाल को चले। आज हम अपने जीवन को सोच के देखें कि हम कौन सी चाल को चल रहे हैं। हम लोगों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके हम लोगों ने ग्रहण किया। हम अपने जीवन में हम लोगों ने निर्णय किया, अब मैं कभी भी परमेश्वर के रास्ते से कभी भी नहीं हटूंगा। लेकिन आज हम कौन सी स्थिति में खड़े हुए? हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। उस समय भी यहोशू उन लोगों को इकट्ठा इसलिए करता है क्योंकि उनको उस जेल में ले जाने से पहले वो चाहता है कि उनके बाप दादाओं ने जो पाप किए, उन लोगों ने जो मरुभूमि में होते हुए, मरुस्थल में होते हुए जो उन्होंने अपने जीवन में पाप किए, वो क्या करें, अपने आप को शुद्ध कर ले, अपने आप को पवित्र कर ले। क्योंकि जिस देश को ले जाने के लिए परमेश्वर पिता ने उनको वादा किया है, वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां का जीवन बहुत अच्छा है, वहां पर हर चीजें हैं। लेकिन जब वो इजरायली लोग वहां पर बिना शुद्धिकरण के, बिना पाप की माफी को मांगे यदि उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो मधु और दूध की धाराएं क्या हो जाएगी, बहना बंद हो जाएगी। जब हम लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे भी कहना चाहता है कि हम लोग यदि आने वाली आशीषों को पाना चाहते हैं, आने वाली हमारे जीवन में खुशी और शांति को पाना चाहते हैं, तो आज हमको अपने जीवन को शुद्धिकरण करना है, हमको हमारे पापों से फिरना है, और हमको एक जिस रीति से हम लोगों ने बैप्टिज्म लिया और हम लोग परमेश्वर में मजबूत हो गए, हमको एक नई चाल को अपने जीवन में चलने की जरूरत है। और आगे पौलुस प्रेरित क्या कहता है शुद्धिकरण के बारे में, रोमियो 6 का 5 से 12 भी पढ़िए प्लीज, 5 से 12। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो हम इससे उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं
उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने थी, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। क्या पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? और ना अपने अंगों को, पौलुस यहाँ पर इस रीति से कहता है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या करो? जीवित को समझो। हम जब परमेश्वर की राह पर हम लोग चलना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की तरफ से हम लोग अनुग्रह को पाना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर का वचन हमसे भी कहता है कि हम लोग क्या करें? उस मरे हुए किसी चाल नहीं चले, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दर्शाए गए वचन के अनुसार और आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। और लेविटिकस उसका 20वें अध्याय उसकी 26वीं पद क्या कहती है? लेविटिकस उसका 20 उसका 26, लेविटिकस उसका 20 उसका 26। हम लोग को शुद्ध होने की क्यों आवश्यकता है? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। क्या लिखा गया है? हमको लोगों को क्यों शुद्ध होना है? हम लोगों को क्यों पवित्र होना है? आज के समय में जब मुसीबत, परेशानी या समस्या चल रही है हमारे आसपास में, हमारे सब तरफ में, आज हम लोगों को क्यों पवित्र बनना है? पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं स्वयं में क्या हूं? पवित्र हूं। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर के चरणों पर हम लोग आना चाहते हैं, तो उस पवित्रता के पास में आने से पहले हमको शुद्ध होना जरूरी है, हमको पवित्र होना जरूरी है, ताकि हम लोग क्या करें? उसके चरणों पर हम लोग आ सके। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैंने तुमको हर एक देशों के लोगों से अलग करके रखा है। क्यों? क्योंकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। इस्राएलियों को उस मिस्र की गुलामी से निकाला, उनके कुड़कुड़ाए जाने के द्वारा, उनके पापों को करने के द्वारा, उनके जीवन में परमेश्वर ने हर व्यक्ति की आशीष को दिया, सब कुछ उनको पूरा करके दिया, लेकिन उसके बाद भी वो चिड़चिड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया? वादा किया, और देश उनको नहीं दिया, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए वो क्या कर रहा है? तैयार खड़ा हुआ है। और वहां पर यहोशू से कहता है कि हम उस पवित्र जगह पर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको वादा किया है। हम उससे पहले क्या करें? अपने आप को पवित्र बनाएं। प्रियो, आज भी जब हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन हमारा जीवन निकलता हुआ जा रहा है, साल एक साल हमारे जीवन से दूर होता हुआ जा रहा है, आज हम लोग निरंतर उस जगह पर धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ताकि उसके एक दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उस जगह पर हम लोग जाने के लिए जब तैयार हैं, उस पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं, उस पवित्रता में हम लोग वास करने के लिए जब हम लोग जा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करें? अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और यूहन्ना की पत्री उसकी 17वीं अध्याय उसके 19वीं पद क्या कहता है? जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 19, यूहन्ना 17 उसका 19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। क्या लिखा गया है? और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। और यूहन्ना 14:6 में भी लिखा गया, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, हम लोग अपने जीवन में सत्यता को पाएंगे और हम लोग उस अनंतकाल के जीवन को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। प्रियो, और हमारे जीवन में सत्यता कब आ सकती है? क्योंकि परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को यहाँ पर रख के जाता हूं, जो तुम्हारे लिए सहायक होगा कि तुम जो कुछ भी करो वो तुम्हारे क्या करे, तुम्हारी अगुवाई को वो करेगा। और उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं दोबारा उस यहोशू की किताब उसकी, और जो हम लोग ने देखा यहोशू 3:5 में कि वहां पर सब इस्राएली लोग खड़े हुए हैं, उस यरदन की नदी के वहां पर किनारे पे खड़े हुए हैं, उस वादे किए हुए देश में जाने से पहले खड़े हुए हैं। और आज वहां पर पौलुस इनको खड़ा कर क्या कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। जब कभी भी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, मुसीबत या समस्या हमारे जीवन में आती है, वो इसलिए हमारे जीवन में आती है ताकि हम लोग क्या करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने पाप को छोड़ें, अपने अधर्म का पश्चाताप करें, ताकि हम लोग क्या करें, मालूम है कि हमको वो अनंत काल का जीवन मिल जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस दिन अच्छी बात होगी जब हम लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे और हम में से प्रत्येक लोग परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना को करेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 4:4 क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1 John chapter 4 verses 4, पहला यूहन्ना उसका 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या लिखा गया है? हे बालकों, तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किसके ऊपर? पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि हमारे अंदर आज कौन है, हमको जांचने की जरूरत है। हम लोग इस भोज में से भागीदार होते हैं, उससे होने से पहले हम इस प्रभु भोज में से भागीदार होने से पहले हम में से हर एक से इस रीति से कहा जाता है कि हम अपने आप को जांचे। पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है कि हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें, हमारे अधर्मों से, पापों से हम लोग छुटकारा पाए, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि पवित्र मेज है जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर उसने पवित्र शरीर को तोड़ दिया और पवित्र अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि जो तुम में है वो संसार से बड़ा है, संसार में रहने वाले से बड़ा है। वो कौन है? शैतान से बड़ा है वो। और शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, लेकिन कब हावी नहीं होगा? जब हम अपने आप को पाप के हाथों में नहीं सौंपेंगे, जब हम अपने जीवन को अधर्मों के हाथों में नहीं सौंपेंगे और हम अपने आप को शुद्धता के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हम लोग अनन्या और सफीरा के अनुसार नहीं सोचे, अनन्या और सफीरा के अनुसार हम लोग नहीं करें। उन लोगों ने अपने आप को ट्रिक करने की कोशिश किया, परमेश्वर के सामने झूठ बोलने की कोशिश किया। उन्होंने सोचा परमेश्वर कुछ नहीं जानता। पतरस के सामने जब वो लोग गए, फिर तो एक काम में लिखा गया है, और उन्होंने वहां पर जो भी संपत्ति को बेचा, उन्होंने वहां पर झूठ बोला। उन्होंने सोचा कि पतरस को नहीं मालूम चलेगा, उन्होंने सोचा कि परमेश्वर को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन उनके काम तो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया, और उसके कारण क्या हो गए? दोनों मर गए। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम लोग अपनी समझ का सहारा नहीं लें, लेकिन संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से हम यहोवा के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर के लिए रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को निकालता हुआ चले जाएगा। एक बार की बात है, पास्टर ने, एक प्रभु के दास ने, उसने सोचा कि कुछ भेड़ों को मैं खरीदने के लिए जाता हूं। वो गया और उसने कुछ भेड़ों को खरीदा, 10 भेड़ को खरीदा, और जब उसने 10 भेड़ को खरीदा तो उसके साथ साथ में जो बेचने वाला था, उसने भेड़ के 10 भेड़ जब उसने खरीदा, पैसा दिया पास्टर ने, तो उसने 5 बकरियों को भी क्या किया? उसके अंदर बकरियों को भी डाल दिया। पास्टर ने उस समय सोचा कि कितना बड़े आदमी है,
कि मैं पास्टर हूं इसलिए मैं तो 10 भेड़ का मैंने पैसा दिया, लेकिन इसने 5 बकरी मुफ्त में मुझको दे दिया। वो बहुत खुश हो गया, उसने सोचा कि कितना अच्छा आदमी है। उसने बोला कि परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन कुछ समय के बाद में उसको मालूम चला कि उसने बकरियों को क्यों दिया उसको। लेकिन जैसे वो भेड़ को 10 भेड़ को और 5 बकरियों को टोटल 15 को जब वो अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ लेके गया, और जहां पर उसका एक फार्म, कुछ एक खुला फार्म था, तो वहां पर जाकर उसने क्या किया कि 10 भेड़ों को, 5 बकरियों को उसने एक बाड़ा बनाकर उसके अंदर रख दिया। और जब उसने उसके अंदर रखा, वो चला गया। लेकिन सुबह के दिन जब वो वापस वहां पर आया तो वो देखता है कि उसकी जो भेड़ थी और जो बकरियां थी, उस बाड़े को तोड़कर वो बाहर चली गई और बाहर चढ़ना चालू कर दिया। पास्टर दोबारा भेड़ों को, बकरियों को पकड़ के दोबारा बाड़े में रखता है और उसके बाद दोबारा बाड़ा बांधता है, अच्छी रीति से अपने घर पे चले जाता है। दूसरे दिन सुबह जब दोबारा आता है, दोबारा वो देखता है कि उस बाड़े को बकरियों ने और भेड़ों ने तोड़ दिया, और बकरियों ने तोड़ दिया और भेड़ें भी उनके पीछे पीछे क्या हो गई, बाड़े से बाहर निकल गई और बाहर घासों को चरना चालू कर दिया। पास्टर ने सोचा क्यों ना मैं मेरे बाड़े को बढ़ा दूं, और उसके बाद पास्टर ने सोचा कि ये जगह के लिए मतलब कम है, तो इसलिए उसने क्या किया, उस बाड़े को और बढ़ा दिया ताकि भेड़ और बकरियां उस बाड़े को तोड़ के बाहर नहीं जाए, लेकिन यहां पर सेफ रहें। और उसने उस बाड़े को, उसकी जो साइज थी उसको बढ़ा दिया। उसके बाद में घर पे चला गया और दूसरे दिन जब दोबारा आया तो दोबारा आकर देखता है कि साइज को बढ़ाने के बाद भी बकरियों ने उसको बाड़े को तोड़ दिया, और उसके साथ साथ में भेड़ भी क्या होती है, उस बाड़े को तोड़कर बाहर चरना चल रही थी। वो देखता है उसको। उसके बाद पास्टर ने सोचा कि जहां पर भेड़ और ये बकरियां चल रही है, क्यों ना मैं वहां तक बाड़े को बना दूं इतना बड़ा, क्योंकि जमीन उसकी थी। और उसके बाद में जहां पर बकरियां और भेड़ें चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि वहां पर उनके लिए अच्छा है और वहां पर चलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसने पास अपने बाड़े को और बड़ा कर दिया। और बाड़े को बड़ा करके उसने सोचा भेड़ और बकरियां अब तोड़ कर नहीं जाएगी। वो दोबारा घर पे आ गया, और जैसे ही घर पे आया उसके बाद दूसरे दिन सुबेरे जब दोबारा जाता है तो दोबारा वही कहानी होती है। भेड़ बकरी ने उस बाड़े को तोड़ दिया, और उसके बाद वो बाहर चली जाती है, और उसके पीछे से भेड़ भी चली जाती है, और उस बाड़े को तोड़कर वो थोड़ी दूर और चलना चालू करती है। पास्टर अपने जीवन में सोचता है कि क्यों ना मैं बाड़े को नहीं बनाऊं, जो इनके लिए जो फेंसिंग की गई है, बाड़ा जो किया गया उसको मैं नहीं बनाता, ताकि ये लोग अपने आप में जहां पर इनको चढ़ना है वो चढ़ सकती है, ताकि कोई भी कोई परेशानी, को तकलीफ नहीं होगी। और ये सोचकर वो बाड़ा नहीं बनाता है, वो पास्टर अपने घर पे चले जाता है। लेकिन सुबह के वक्त में, सुबह 5 बजे के लगभग में, सुबह सुबह एक पड़ोसी का उसको फोन आता है, और वो कहता है कि पास्टर साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आपके इधर। तो उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला कि आपकी भेड़ और बकरियां जब बाहर चल रही थी, तो उस समय कुछ जंगली कुत्ते आए वहां पर, और उन्होंने क्या किया कि आपकी सभी भेड़ और बकरियों को पकड़ के मार दिया, और इसलिए आपकी भेड़ और बकरियां क्या हो गई, मर गई। पास्टर वहां पर दौड़ते हैं, और पास्टर जब वहां पर दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि किस रीति से जंगली कुत्तों ने आकर खाली उनको मारने के हिसाब से उनको मार दिया, और उसकी भेड़ और बकरियां ऐसे ही लाइन से मरी हुई पड़ी हुई थी। पास्टर उस समय समझ गए एक बात को कि फेंस आर नॉट जस्ट टू कीप थिंग्स इन, दे आर आल्सो टू कीप सम थिंग्स आउट। कि बाड़ा चीजों को अंदर रखने के लिए नहीं था, लेकिन बाड़ा इसलिए बनाया गया था कि बाहर की चीजें अंदर नहीं आए। हमारे जीवन में भी यही है कि परमेश्वर ने हमको बाड़ा लगा के दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में निवास करता है। परमेश्वर ने बाड़े के रूप में परमेश्वर का वचन दिया है, हमको प्रार्थना करने का समय दिया है। हम लोग क्या करें कि इस समय में
हम लोग अपने घरों में रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते, परमेश्वर को वचन के पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन को क्या करें, सुरक्षित करें। क्योंकि शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान है। जब हम लोग उस बाड़े को तोड़कर यदि बाहर जाएंगे, जैसे हम लोगों के हमारे पीएम ने इस रीति से, प्रधानमंत्री ने इस रीति से कहते हैं, हमारे सीएम इस रीति से कहते हैं कि हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर नहीं निकले का मतलब क्या है कि वो उन लोगों का कहना है कि तुम अपने घर से बाहर इसलिए नहीं निकलो क्योंकि कोरोना वहां पर तैयार खड़ा हुआ है ताकि क्या करे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे। उसी रीति से परमेश्वर का वचन हमको एक बाड़े के रूप में रखता है। परमेश्वर का वचन हमारे चारों तरफ है, पवित्र आत्मा हमारे चारों तरफ है। यदि हम लोग उस पवित्र आत्मा के बाड़े से निकलते हैं, परमेश्वर के वचन से हम लोग निकलते हैं, प्रार्थना से हम लोग निकलते हैं, तो शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान है जो हमारे ऊपर आता है और हमको क्या करता है, मार के चले जाता है। और मार के जब चले जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मरे हुओं की आराधना को स्वीकार नहीं करता। प्रिय, क्यों ना हम लोग आज उस शैतान के बाड़े से यदि हम लोग फंसे हुए हैं, यदि ऐसा कोई भी गुनाह हमारे जीवन में, कोई भी पाप हमारे जीवन में, आज परमेश्वर का वचन यहोशू की किताब से हम सब कहता है कि यदि आप कल की आशीष को पाना चाहते हो तो आज अपने जीवन को, अपने मन को शुद्ध करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने आप को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि कल हम लोग उस दूध और मधु की धारा बहने वाले देश के अंदर पहुंचने वाले हैं। अपने आप को शुद्ध करो, अपने पापों को छोड़ो, अपने घमंड को छोड़ो, अपने पापों को परमेश्वर के सामने लाकर उसकी माफी को मांगो, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आ जाओ। क्योंकि मत्ती उसका 11 उसका 28 क्या कहता है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28, मत्ती 11 उसका 28। मत्ती 11 उसका 28। परिश्रम करो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या लिखा गया है? ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर का वचन हमसे भी कह रहा है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में लेकर आए, हम परमेश्वर के चरणों पर आए। यदि आज हम शैतान के चंगुल में हैं, यदि ऐसा कोई पाप हमारे जीवन में, ऐसा कोई गुनाह हमारे जीवन में जो हमको परेशान कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, मुसीबत में डाल रहा है, हम परमेश्वर के वचन से हमको दूर लेके जा रहा है, प्रार्थना से हमको दूर लेके जा रहा है, हम लोग उसको छोड़ दें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जब हमने परमेश्वर के वचन को आज देखा है, इस्राएली लोग जो इजिप्ट से निकले, मिस्र से निकले, उनके कड़वाहट के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, बुड़बुड़ाहट के कारण उस वादे के वे देश में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन आज उनकी बच्चे, उनकी पीढ़ियां आज उस यरदन के नदी के वहां पर खड़ी हुई है और यहोशू उनको इकट्ठा करके कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि कल तुम उस मधु और दूध की धाराएं जहां पर बहती है वहां पर तुम लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे भी बात कर रहा है, कल की आशीष हमारे लिए तैयार है। कल का अनुग्रह, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह को देने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देने के लिए तैयार है। आज जिस मुसीबत में हम लोग फंसे हुए हैं, आज जो परेशानी में हम लोग फंसे हुए हैं, जो समस्या में हम लोग फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग उसको छोड़ें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, ताकि हम कल की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो जाएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शुद्ध समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीष के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, ताकि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि आने वाले दिनों में तुम फल को लाने वाले हो जाओ।
प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, ताकि इस समय में जब हम लोग प्रभु जी अपने जीवन को जीते हैं, बाहर परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, कोरोना वायरस है, अलग अलग तरह की तकलीफें, आर्थिक समस्या है, लेकिन प्रभु जी हमारी मदद कर, ताकि जब हम लोग अपने घरों में रहते हैं प्रभु, हम तुझसे निरंतर प्रार्थना करते रहें, तेरे वचन को हम लोग पढ़ते रहें, तेरे साथ हम लोग समय बिताने वाले हो जाएं, हम अपने आप को पवित्र कर सकें, अपने पापों की क्षमा को मांग सकें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें पिताजी, ताकि हम कल की आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाएं। तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी सहायता कर। हर इबादत महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह।